हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा। और आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं जो पियाजे के बारे में। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का क्या महत्व है। पियाजे ने जो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है उसका क्या महत्व है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका क्या क्या महत्व है। तो पियाजे ने जो सिद्धांत दिया है उसके आधार पर ये पता चला है कि जो बच्चे हैं प्रथम 2 वर्षों में बच्चों के अगर बौद्धिक विकास को अच्छा करना है तो माता पिता का प्यार और उनके साथ अंतःक्रिया आवश्यक है। मतलब बोलने का मतलब है कि बच्चा जब 2 वर्ष का होता है उस समय अगर माता पिता उसे प्यार से रखते हैं, प्यार से बातें करते हैं और उसके साथ अंतःक्रिया करते हैं, मतलब उसके साथ बातें करते हैं, खूब उसकी बातें सुनते हैं, उसके वाक्यों को सुनते हैं, उसे करेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उसके साथ बहुत सारी बातें करते हैं, तो बच्चे का इसमें बौद्धिक विकास अच्छा होता है। आपने जनरली भी देखे होंगे कि जिस बच्चे के माता पिता थोड़ा क्रूर होते हैं या बहुत अनुशासित होते हैं, बहुत सख्त होते हैं, तो उनके बच्चे थोड़ा दब्बू टाइप के होते हैं, उनमें भाषा विकास देर से होते हैं। जिनके माता पिता उनसे कम बोलते हैं, न्यूक्लियर फैमिली है, वही उनसे बातें नहीं करते, तो ऐसे बच्चों का जो भाषा विकास है वो देर से होता है और साथ ही दूसरे लोगों से वो बात करने में कतराते हैं और उनके साथ घुलने मिलने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है आगे जाके ऐसे बच्चों में। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। अगला क्या पता चलता है, अगला है कि उद्दीपन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। जब बच्चा छोटा होता है, जब उसकी मेंटल लेवल ज़्यादा डेवलप हो रही होती है, उसमें उस समय उसको अधिक उद्दीपक होने चाहिए। उद्दीपक का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो उसे अट्रैक्ट करें, है ना, चाहे उसको वो अच्छी लगें, चाहे उसको वो नुकसान पहुंचाए या कुछ भी, लेकिन उससे अट्रैक्ट लगनी चाहिए जिसकी वजह से क्या उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जैसे बच्चे के लेवल पे हम उसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के खिलौने दे सकते हैं। इससे बच्चा क्या होगा, उन खिलौनों के आकर्षित होगा, उनको जानने की कोशिश करेगा। जैसे किसी को हमने गाड़ी दी तो जानने की कुछ, अच्छा ये गाड़ी है, ये ऐसे चलती है, ये टायर है, उसे बहुत उसके पार्ट पुर्जों के बारे में छोटी छोटी बहुत सी नॉलेज होने लगी। तो हम अलग अलग टाइप के खिलौने देते हैं, अलग अलग टाइप के पजल्स देते हैं, तो ये उसके लिए उद्दीपक का काम करते हैं, उसके लिए आकर्षण का काम करते हैं, जिसके बारे में फिर जानने की कोशिश करता है। ठीक है, अगला है जो उद्दीपक है वो कैसे भौतिक और बौद्धिक दोनों प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, भौतिक मतलब जो संसार में जो उसे दिखाई दे रहा है बाहर, बौद्धिक मतलब जिसमें उसका जो मेंटल लेवल वो काम करे, उसकी मानसिक क्षमता उसमें काम करे। ठीक है, यानी देखा और जान लिया, कुछ उसका दिमाग भी उसमें चलाए। वो जैसे गाड़ी है, गाड़ी चलाने के लिए वो कोशिश करेगी गाड़ी कैसे ज़्यादा तेज़ चलेगी, मैं इसको ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा। कुछ गाड़ी होती है बैक खींचो तो आगे जाती है, तो वहाँ क्या उसकी मेंटल लेवल क्या करेगी, काम करेगी। ठीक है, अगला है संवेगात्मक उद्दीपन प्राप्त करने वाले बच्चों का बौद्धिक विकास तीव्र होता है। ऐसे बच्चे जो संवेगात्मक उद्दीपन प्राप्त करते हैं, मतलब सेंसरी, इसका मतलब है कि जैसे ऐसे उद्दीपन मतलब जो अपने आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ से जो उससे क्या बोलते हैं ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जिनको प्राप्त करते हैं, तो अगर उनको ऐसे उद्दीपन बार बार मिलते हैं तो उनमें क्या होता है, बौद्धिक विकास तीव्र होता है। ठीक है, पियाजे के अनुसार इस विकास का बोझ अधिक नहीं होना चाहिए। हम बच्चों का बौद्धिक विकास करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर बोझ ही डाल दें, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाएं करें, हम उसको क्या टॉर्चर ही करने लग जाएं कि हाँ इसका मेंटल लेवल क्या जल्दी से डेवलप हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उसका बौद्धिक विकास करना चाहिए, लेकिन सहज तरीके से, नेचुरल तरीके से। ठीक है, बच्चे के बौद्धिक उद्दीपन प्रदान करने चाहिए और ये उद्दीपन उनके आयु स्तर के अनुसार होने चाहिए। बौद्धिक उद्दीपन प्राप्त करने देने चाहिए बच्चे को, लेकिन वो उद्दीपक क्या होने चाहिए, उनके आयु स्तर के होने चाहिए। बच्चा अगर 2 वर्ष का है तो उसको उद्दीपक ऐसे देने चाहिए जो 2 वर्ष के अनुसार हों, जो 2 वर्ष के बच्चे जिनको समझ सके। ऐसा ना हो बच्चा 2 वर्ष का उसको 8 वर्ष के बच्चे के बराबर उद्दीपन देने लगे, उसको उसके हिसाब से क्रिया करवाने लगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे करते हैं तो बेकार में समय व्यर्थ गंवाने के अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को हमने समझना है कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कैसे हो रहा है, कितना है, तो हमें विभिन्न आयु स्तर के बच्चों से भिन्न भिन्न प्रश्न पूछने चाहिए। जैसे 2 वर्ष का बच्चा है तो उससे 2 वर्ष के लेवल के क्वेश्चन पूछने चाहिए। ठीक है, अगर वो 2 वर्ष के लेवल के बच्चा 2 वर्ष के क्वेश्चन आसानी से दे पा रहे, सारे 100% आंसर दे, तो हम उसे 3 वर्ष के लेवल के पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर उसने 3 वर्ष के भी दे रहा है, 4 वर्ष के दे रहा है, यहाँ पे उसको कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है, तो हम ये समझ सकते हैं कि जो 2 वर्ष का बच्चा है उसकी एक्चुअल आयु तो 2 वर्ष, लेकिन उसकी मेंटल लेवल कितनी है, 4 वर्ष के बराबर। अगर वो 2 वर्ष के पूरे ढंग से नहीं दे पा रहा है, लगभग वो 70 या 80%
से कम अगर वो दे पा रहा है, अगर 50% ही दे पा रहा है, 60% ही वो उस तरह के कार्य कर पा रहे हैं, आंसर दे पा रहे हैं, तो हम उसे फर्स्ट लेवल के बच्चों के आंसर पूछेंगे। और यहाँ पे वो 80-90% दे पा रहे हैं, तो मतलब उसकी जो मेंटल एज है वो कितनी है, पहले साल के बच्चे के बराबर है, जबकि उसकी एक्चुअल आयु कितनी है, 2 वर्ष के बच्चे के बराबर। तो मतलब हम ज्ञानात्मक विकास को समझना है, एक हमने विकास को समझना है, दूसरा उसके ज्ञानात्मक जो क्षमता है उसको समझना है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग आयु स्तर के उससे प्रश्न पूछेंगे। ठीक है। अगला है, पियाजे के अनुसार बौद्धिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया है। पियाजे क्या है, पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है, बुद्धि जो वातावरण है उसके साथ सामंजस्य, सामंजस्य मतलब तालमेल बिठाने की प्रक्रिया है या योग्यता है। ठीक है। जिसकी बौद्धिक क्षमता जितनी अधिक होती है, जिसकी बुद्धि जितनी अधिक होती है, वो अपने घर परिवार, आस पड़ोस, समाज में आसानी से तालमेल बिठा लेता है। लेकिन जिसकी बुद्धि जितनी कम है, उसके क्या झगड़े समाज में, घर परिवार में उतनी ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा, एक सेकेंड, अगला जो पॉइंट है हमारा वो है, पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास में इस सामंजस्य को स्थापित करने से उत्पन्न परिवर्तन को शामिल किया जाता है। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास में क्या आता है, ये जो हम समाज में सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, उसके द्वारा जो परिवर्तन हमारे दिमाग में आता है, हमारे अंदर आता है, उसी को बौद्धिक विकास में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो उसमें है, प्रत्येक बच्चे की बौद्धिक विकास कई स्तरों की श्रृंखला है। ऐसा नहीं है कि बौद्धिक विकास एकदम हो गया है या एक ही बार में हो गया, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके एक एक कई सारी श्रृंखला होती है, एक श्रृंखला पूरी होती है। मतलब फर्स्ट लेवल की कोई श्रृंखला है, फिर सेकंड लेवल की, फिर थर्ड लेवल की, तो ऐसी बहुत सारी श्रृंखलाओं से गुजरते हुए हमारा बौद्धिक विकास होता है। ठीक है। प्रत्येक स्तर की विभिन्न प्रकार के संज्ञानात्मक क्रिया द्वारा यह तय किया जाता है कि बालक किस प्रकार की बौद्धिक क्रियाओं को संपन्न कर सकता है। प्रत्येक स्तर की संज्ञानात्मक क्रिया, जो पहले लेवल की संज्ञानात्मक क्रियाएं हैं, बच्चे किस प्रकार की क्रियाओं को कर पा रहा है, किस लेवल तक कर पा रहे हैं। ठीक है। उस हिसाब से हम ये तय कर सकते हैं कि बच्चे का जो बौद्धिक कार्य है, बच्चे किस प्रकार के बौद्धिक कार्यों को संपन्न कर सकता है। किसी बच्चे को क्या होता है, जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्रियाएं होती हैं वो बहुत जल्दी समझ आते हैं, वो फट से उनको पकड़ लेते हैं, बहुत जल्दी उनको संपन्न करने लगता है। मतलब अगर वहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो किस प्रकार की बौद्धिक क्रियाएं कर पाएगा, जो फिजिकल बेस है, क्रियात्मक बेस। कुछ बच्चों को थियोरेटिकली ही पढ़ाया जाता है, बच्चे बहुत जल्दी उसको याद कर लेते हैं। मतलब वो किस प्रकार की क्रिया जल्दी कर लेते हैं, वो मेंटल लेवल की जो क्रियाएं हैं वो ज़्यादा अच्छी कर लेते हैं। कभी कभी बच्चे थियोरेटिकल उनको कितना पढ़ा लो समझ नहीं पाते, लेकिन वहीं प्रैक्टिकल बेस उनको छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत जल्दी समझ आ जाती हैं। तो ये क्या संज्ञानात्मक क्रियाएं हैं, जिसके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि बच्चे किस प्रकार का बौद्धिक क्रिया कर सकता है। इसके आधार पर ही हम ये डिसाइड करते हैं बच्चे को किस प्रोफेशनल में जाना चाहिए, है ना। ठीक है। जैसे जो क्या करते हैं, क्रियात्मक क्रिया या प्रयोगात्मक क्रियाओं को आसानी से पकड़ लेते हैं, उनको जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगी, है ना, जहाँ हाथों से ज़्यादा काम होता है। और जो बौद्धिक लेवल के होते हैं, जो जिन्हें जल्दी से चीज़ें याद हो जाती है, वो ज़्यादा वकालत करते हैं, बहुत सारी चीज़ें याद करने होते हैं, जिनके काल्पनिक क्षमता जिनमें ज़्यादा है, साइंटिस्ट बन जाते हैं वो। तो इस तरह से हम उनके कार्यों को भी या उनके प्रोफेशन को आगे जाके हम क्या कर सकते हैं, तय कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपको पसंद आ रहे हैं हमारे लेक्चर तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।